हेलो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो ना दिन शनिवार की है और अभी ना दोपहर टाइम का समय हुआ है, क्योंकि मैं दोपहर टाइम से ही ब्लाउज की जो सिलाई है वो स्टार्ट करती हूँ। तो लगभग 11 बजे से मेरी जो ब्लाउज की सिलाई है वो स्टार्ट हो जाती है। 11-12, अगर कभी कभी कटिंग नहीं हुए रहते हैं तो फिर 11-12 एक आध घंटा मुझे कटिंग करने में लगती हैं। फिर 12:30, 12-1 ऐसे में सिलाई स्टार्ट कर देती हूँ। तो लगभग दोपहर का ही टाइम हो जाता है। तो वही मैं यहाँ पर ब्लाउज की सिलाई करने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, ये है सिंपल ब्लाउज, मतलब कटोरी वाला ब्लाउज है लेकिन बिना अस्तर का ब्लाउज है। तो हमारे साइड ना इसको सिंपल ब्लाउज बोलते हैं। तो उसी की मैं यहाँ पर सिलाई करने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे पास में कमेंट्स आए थे कि आप स्लीव का मतलब कटिंग बताना ऐसा करके आस्तीन का। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को स्लीव की कटिंग बताऊंगी आने वाले वीडियोस में। और 38 चेस्ट का ब्लाउज के लिए तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग कई वीडियो में बताई हूँ कि कटोरी ब्लाउज मैं नहीं काटती हूँ, क्योंकि कटोरी ब्लाउज का मेरे पास में फरमा रखा हुआ है। और जो 4 टक्स बेस्ट ब्लाउज होता है उसको मैं खुद से काटती हूँ, चाहे वो फिर कितना भी चेस्ट का क्यों ना हो, उसको मैं आसानी से कटिंग कर लेती हूँ। लेकिन जो कटोरी वाला ब्लाउज होता है ना, उसका मेरे पास में फरमा है, तो मैं फरमे से ही कटिंग करती हूँ। और एक और क्वेश्चन था कि आप फरमा कैसे बनाई हो, आपके पास में फरमा कहाँ से आया है ऐसा करके। तो मुझे ना पहले सिलाई ही आती थी और मैं 4 टक्स ब्लाउज की ही सिलाई करती थी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आ जाता है 4 टक्स ब्लाउज बनाना। खुद से ही कटिंग करके, चाहे वो कितना नाप का हो, खुद से कटिंग करके, खुद से सिल के। और बाकी जो ये वाला ब्लाउज होता था ना, कौन सा कटोरी ब्लाउज, तो उसको ना मेरे हस्बैंड जी कटिंग कर देते थे पहले। और फिर मेरे पास में ना हमारे जो रिलेशन में है बहुत सारे लोग सिलाई करते हैं। तो मैं एक जगह मेहमानी में गई, तो वहाँ से ना मुझे फरमा दिया गया था कि आप कटोरी ब्लाउज भी कटिंग करके सिलना है ऐसा करके। तो वो फरमा मुझे इतना काम आया फ्रेंड्स कि मैं एक ही फरमे से कितना पैसे मैं खुद भी कमाई हूँ। तो मैं खुद से ही कटोरी फरमा नहीं बनाई हूँ, मतलब कटोरी ब्लाउज किसी ने मुझे दिया था। और अभी तो मैं कोशिश भी नहीं की हूँ कि मैं खुद से कटोरी ब्लाउज का अलग से फरमा बनाऊँ, क्योंकि वो फरमा इतना परफेक्ट निकला ना मेरे लिए कि बस एक ही फरमे से मैं इतने सालों से, लगभग जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट की हूँ। तो तब से वही फरमा मेरा यूज हो रहा है फ्रेंड्स। और जैसे वो फरमा ख़राब हो जाता है ना, वैसे ख़राब तो नहीं हुआ है, एक चक्कर फट गया था, तो उसी से मैं दूसरा फरमा बना ली हूँ। तो वो फरमा मुझे आज भी काम दे रहा है और उससे बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज़ बन जाता है। तो मुझे कभी अपने से ब्लाउज कटिंग की मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अभी जो चल रहा है प्रिंसेस कट ब्लाउज, तो वो भी मतलब मैं नहीं बनाती हूँ। हमारे साइड अधिकतर कटोरी ब्लाउज का ही चलामान है, तो कटोरी ब्लाउज ही मैं अधिक से बनाती हूँ। तो अगर आप 4 टक्स ब्लाउज बोलेंगी बेल्ट वाला, तो मैं उसकी कटिंग आप लोग को बता सकती हूँ। और आस्तीन की कटिंग मैं अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वो तो आसान है। लेकिन कटोरी ब्लाउज मैं फरमे से ही बनाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे बताना ज़रूरी लगा। मेरी जो सच्चाई, कई लोग ये रहता है कि भाई हमसे बन जाता है, मुझे सिलाई आती है। मैं सिलाई तो मैं पूरा ब्लाउज़ कर सकती हूँ, चाहे वो कोई भी कट का ब्लाउज हो, लेकिन मुझे कटिंग नहीं आता। जैसे प्रिंसेस कट का, भाई मैं कटिंग नहीं कर पाऊँगी। सिलाई बोलोगे तो आप, तो मैं सूट भी सिल लूँगी, ब्लाउज भी सिल लूँगी, क्योंकि मुझे सूट भी सिलने आता है। और एक दो जब सूट आते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं सूट भी सिल लेती हूँ काट के। ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, सूट भी आते हैं तो सूट भी सिल लेती हूँ। लेकिन कहीं कहीं मुझे सूट बनाने में डर सा लगता है, लेकिन कई लोग ना ज़बरदस्ती दे देते हैं, तो फिर मैं मना नहीं करती हूँ, सूट भी बना देती हूँ। अधिक से वैसे आजकल सूट हमारे साइड बिल्कुल नहीं बनवाते हैं, रेडीमेड ही पहन रहे हैं। और जो वो होता है ना ड्रेस, यूनिफॉर्म की सिलाई बच्चे लोग करवाते हैं, मतलब लड़की लोग, तो उसकी सिलाई मैं कर लेती हूँ। यूनिफॉर्म ड्रेस कॉलर वाली, स्टैंड कॉलर वाले मेरे हस्बैंड जी कर देते हैं, और हाफ कॉलर वाले की मैं खुद कर लेती हूँ स्टिचिंग और कटिंग भी। और फ्रेंड्स, उसके बाद में ना यहाँ पर देखिए, मैं उसके दूसरे दिन का वीडियो, मतलब संडे का। तो यहाँ पर ना सुबह का समय हुआ है, लगभग 6 बजे का, और इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना फ्रेंड्स आजकल की, मैं आपको क्या बताऊँ। तो वही सुबह सुबह बाहर की साफ़ सफाई में मैं लगी हुई हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, और शायद ये अच्छी भी आदत है कि सुबह उठ के सबसे पहले क्लीनिंग का काम करना चाहिए।
तो बोलते हैं कि ये आदत बहुत अच्छी होती है और सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही बस करती हूँ, सभी करते हैं क्लीनिंग का काम। तो वही मेरा भी है, तो मैं भी क्लीनिंग की और उसके बाद में फ्रेंड्स खाना पीना बना के, और जो मेरा नहाना धोना है ना वो मैं जल्दी से ही हो जाता है, मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ। खाना बनाई और बस नहाई, यही है, और सिलाई में लग जाती हूँ मैं। तो संडे के दिन ये देखिए दोपहर का टाइम हुआ है और बहुत ठंडी लग रही थी अंदर साइड, तो मैं ना आंगन में निकाल ली हूँ मशीन और वहीं ब्लाउज़ सिलने में मैं लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे ना ब्लाउज भी आ जाता है, सूट भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं सूट बिल्कुल नहीं सिल पाती हूँ, सूट भी सिल लेती हूँ, लेकिन सूट कोई सिलवाते नहीं हैं और ड्रेस सिलवाते हैं तो फिर मैं ड्रेस का काम कर लेती हूँ। तो मैं ब्लाउज सूट दोनों ही सिल लेती हूँ, क्योंकि पहले की वीडियोस में कमेंट्स भी थे कि आप क्या क्या सिल लेती हूँ ऐसा करके। और फोटक्स मैं खुद से बना लेती हूँ, और कटोरी का तो अब मैं बताई हूँ। और फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें सिलाई आना चाहिए, कटिंग का ना कहीं कटिंग का प्रोसेस हमें बन ही जाएगा, लेकिन सिलाई भी मेन है और कहीं ना कहीं कटिंग भी मेन है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो हमें दोनों ही आने चाहिए। तो कटोरी का तो मैं आपको बता दी, मेरे पास में फरमा है, फरमा बनाने के लिए भी कोई पूछे थे, तो अगर कोशिश करूँगी फ्रेंड्स तो मैं खुद भी फरमा बना सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है। बस मेरे पास में फरमा रखा हुआ है, तो मैं खुद से ही मतलब उसी को रख के मैं ब्लाउज़ बना लेती हूँ। और फ्रेंड्स मेरा जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर जो मेरा वीडियो है आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी ना सिलाई आती है ना, तो कटिंग का क्या है, आप कटिंग सीख सकते हैं और कहीं ना कहीं पैसे कमा सकते हैं। और पैसे ही कमाना सब कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, पैसे कमा के थोड़ी सी बचत, अगर हम 10 रुपये भी कमा रहे हैं ना और 1 रुपये भी हम बचा रहे हैं ना, तो हमारे लिए बहुत होता है। तो इसलिए आप ना पैसे कमाएं तो बचत थोड़ा ना थोड़ा भविष्य के लिए ज़रूर ही करें, यही मेरी सलाह है आपसे। तो आज का फ्रेंड्स वीडियो छोटा सा ही है, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।